तो आइए साथियों, हम लोग पहली एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 1.1, एक्सरसाइज 1.1। और इसका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें हमको इनके प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, छोटी क्लास में सब लोग पढ़े हैं फैक्टर निकालना। हम वैसे ही करेंगे, कुछ यहाँ नया नहीं सीखना है, वैसे ही करते जाना है, बड़े आराम से हम लोग कर लेंगे। सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा इसका फैक्टर करना है। हमें ध्यान रखना है 140। पहले आप रियल उसी तरह समझ लीजिए जैसे आप पढ़ कर आए हैं, फिर आपको हम एक डायरेक्ट निकालने का एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं समझाएगा, वो हमारा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। आइए ज़रा समझते हैं। जैसे मान लीजिए इसका हमें फैक्टर करना है, तो हम इस प्रकार से बचपन से हमें बताया गया, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं, वो भी जो अभाज्य संख्या हो। अभाज्य यानी प्राइम नंबर, अभी हमने पहले आपको समझा दिया है ना, पहले पार्ट में हमने आपको समझाया कि अभाज्य संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं जो स्वयं से और एक के अलावा किसी और से ना कटे। तो हमें समझना है, देखो इसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 सत्ते 14 और 0, फिर 2 से कर लीजिए, तो ये 2 3 6 और 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब आप इसे 5 से काट दीजिए, क्योंकि ये ना 2 से कटेगा, ना 3 से, ना 4 से, 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, अब 7 एकम 7। यही इसके फैक्टर हो गए। तो आप लिख दीजिए इसके सामने 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यही हमारे फैक्टर हो गए। तो देखो कितना आसान है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। आइए ज़रा एक कॉन्सेप्ट हम और समझते हैं। अगर हमें ऐसी कोई संख्या मिल जाए जिसके लास्ट में 0 हो, तो देखो उसे हम डायरेक्ट कैसे फैक्टर में करें। जैसे मान लीजिए कि हमको ये संख्या दी गई होती, इतनी बड़ी संख्या, और हमें इसका फैक्टर निकालना होता, तो समझना आप कुछ स्पेशल बच्चे होंगे जो इस प्रकार से फैक्टर निकालेंगे। हम कैसे करेंगे? 0 का मतलब होता है 10, और 10 का फैक्टर होता है 2 और 5, 2 पंचे 10 यानी 2 और 5। एक और 0 मिला, इसका मतलब एक और 2 और 5, एक और 0 मिला, इसका मतलब एक और 2 और 5, और एक और 0 मिला, इसका मतलब एक और 2 और 5, और ये 14 का मतलब 2 सत्ते 14। ये देखो सारे इनके फैक्टर हो गए, ये सब मिलाकर इनका फैक्टर है। देखो कितना आसान हो गया। हम किसी भी संख्या को कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही। आप मान लीजिए कि ये 9000 दिया होता या 90000 दिया होता, तो देखो इसका फैक्टर हम कैसे करते हैं। 0 का मतलब आपको मालूम है 2 और 5, एक और 0 मिला 2 और 5, एक और 0 मिला 2 और 5, एक और 0 मिला 2 और 5, और ये बचा 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3। ये देखो फैक्टर हो गए सारे। कितना आसान है, कितने आराम से हम कर सकते हैं। अब हम इनको गुणा भी कर सकते हैं। कैसे गुणा करेंगे? जहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये हमको फैक्टर दिए होते और हमको वो संख्या बताना होता, तो वो भी हम बड़े आराम से कर सकते हैं। कैसे? 2 और 5 मिलकर क्या बनाता है? 0। फिर 2 और 5 मिलकर क्या बनाएगा? 0। फिर 2 5 मिलकर क्या बनाएगा? 0। फिर 2 5 मिलकर क्या बनाएगा? 0। और 2 सत्ते 14, यही सब संख्या बन गई। कहने का मतलब कोई भी नंबर है उसको आप फैक्टर भी बड़े आराम से बना सकते हैं, और उस फैक्टर को मल्टीप्लाई भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं यदि उसमें 0 है तो, या उसके फैक्टर 2 और 5 है तो ज़रा इसको भी इसी प्रकार मल्टीप्लाई करके हमें बता दीजिए कि 9000 आ रहा कि नहीं। देखो कैसे, 2 और 5 मिलकर 0 बनाया, 2 और 5 मिलकर 0 बनाया, और 2 और 5 मिलकर एक बार फिर 0 बनाया, 2 और 5 मिलकर एक बार फिर 0 बनाया, यानी 4 तो 0 बना लिए, और 3 त्रिका 9 आप लास्ट शुरुआत में लिख दीजिए। यही आपके फैक्टर हो गए। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर और दोस्तों के साथ शेयर और लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। हाँ, अगर ये नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को एक बार बैक कर लीजिए, फिर से देख लीजिए। हमें 100% यकीन है आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 156। तो इसका अगर हमें फैक्टर निकालना है तो हम इसी प्रकार से करेंगे जैसे हमको बचपन में सिखाया गया, क्योंकि इनके लास्ट में 0 नहीं है। हमारा एग्जामिनर हमारा रिश्तेदार तो है नहीं कि हमारे हिसाब से संख्याएं दे दे और फैक्टर निकालने को पूछ ले। वो तो इस प्रकार की संख्याएं देगा ना जहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो, तभी तो पता चलेगा कौन सा बुद्धिजीवी है और कौन सा मूर्ख। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन दे देगा तब तो सभी करके दिखा देंगे ना, तो कुछ तो अलग ज़रूर देगा ना। तो हमें उन संख्याओं को भी सीखना है जो अलग हो, और ऐसी कुछ कॉन्सेप्ट वाली संख्याएं भी सीखना है जो हमें मालूम होना चाहिए, जो आगे आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे वहाँ पर आपकी हेल्प करेंगे। इसको काट लीजिए, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 3 6, 1 बच गया 18, 2 9 18। अब 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 एकम 13। यही सारे इसके फैक्टर हो गए। बहुत आसान है, आप धैर्यपूर्वक इनको सीखते चले जाइए, इससे आसान कहाँ हो सकता है। बस आप चीज़ों को बहुत बेहतरीन ढंग से सीखिए। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को 2-3 बार आप देखते चले जाइए,
बहुत आराम से समझ में आएगा आपको। आइए ज़रा इसको भी देख लेते हैं। तो ध्यान रखना है कि जिस संख्या में यूनिट प्लेस 5 होता है उसको हमेशा 5 से ही डिवाइड कराया जाता है। यूनिट प्लेस 5 हो या 0 तो आप उसको 5 से ही डिवाइड कर लिया करो। हालांकि 0 होगा तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि तुमको मालूम है कि 0 2 और 5 फैक्टर बनाता है। इसका मतलब उसमें 2 भी है और 5 भी। फिलहाल यहाँ 5 है तो हम इसे 5 से ही डिवाइड करेंगे। तो 5 सत्ते 35 और 3 बच गया, तो 5 छक्का 30, 2 बच गया, 5 25। फिर से 5 आ गया, हम फिर से इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5, 2 बच गया, 5 25, 1 बच गया, 5 तियां 15। अब ये 153 आ रहा है और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखो कैसे, तीनों पचे 15, 3 एकम 3, और ये 3 से फिर से डिवाइड हो जाएगा। 3 एकम 3 और 2 बच गया, 3 सत्ते 21, और ये 17 एकम 17। यानी यही इनके फैक्टर हो गए 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। ये इनके फैक्टर हो गए। कई टीचर तुम्हें बताएंगे इनको क्रम से लिखा जाता है, छोटी संख्या पहले बड़ी संख्या बाद। कोई मतलब नहीं, आप सीधे यही लिख के चले जाइए, आपको नंबर वही मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बड़े आराम से कर सकते हैं। चीज़ें बहुत आसान हैं। अभी इनके 2 पार्ट और हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं, बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं। आइए दोस्तों, इसको हम करते हैं। हम पहले इसका फैक्टर निकालेंगे। इकाई 5 दिया है तो हम 5 से ही काटेंगे। 5 एकम 5, 0 0 लगा था वैसे ही लगा दिया, 5 एकम 5। अब आप इसको 7 से काट लीजिए। 7 एकम 7, 3 बचा, 0 30 हो गया, तो 7 चौक 28, 2 बचा 21 हो गया, 7 त्रिक 21। अब आप इसे 11 से काट दीजिए। तो 11 एकम 11 और 11 तियां 33। अब आप इसे 13 से काट दीजिए। ये इसके फैक्टर हो गए, यानी 5 7 11 और 13। इसी प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। आइए साथियों, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। इसको जब आप सबसे पहले आप इसे 17 से काटेंगे, तो जब आप इसे काटेंगे तो ये कितनी बार, 4 3 7। अब आप इसे किससे काटेंगे, 19 से, है ना। तो ये कैंसिल होगा 23 बार। अब आप इसे 23 एकम 23 काट दीजिए, है ना। यही इनके फैक्टर हो जाएंगे। तो 17 19 23, यही इनके आंसर हो गए। हमें लगता है आप बहुत बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।